इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो, मानसून हो या सर्दी। सभी मौसमों की असली खूबसूरती तब चरम पर पहुंचती है जब उसे पहाड़ की चोटी से महसूस किया जाता है। इसलिए किसी खास मौसम का कोई बहाना ना बनाते हुए, बल्कि सिर्फ हिमालय की पुकार पर मैं जल्द ही जयपुर से निकलकर कोलकाता आ गया। हालांकि ठीक कोलकाता नहीं, बल्कि और सटीक कहूँ तो अपने ससुराल हुगली में। और अब आज रात यहीं से हम उस जगह के लिए निकलेंगे जो ज्यादा दूर नहीं बल्कि बहुत पास है, जहाँ पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग अपने हरे भरे साम्राज्य में हमारा इंतजार कर रही है। अभी नई सुबह का इंतजार है। घड़ी में सुबह के 4:35 बज रहे हैं। ठीक ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब हमारी कैब हावड़ा स्टेशन की तरफ चलने लगती है। 22,301 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, मेरा सपनों का पायलट, मेरी सफर की प्यासी आत्मा के लिए पानी की पहली बूंद। वंदे भारत एक्सप्रेस में हर बार का सफर न सिर्फ मेरे अनुभवों को बल्कि मेरी भावनाओं को भी बेहतर बनाता है। वंदे भारत से यात्रा करने का एक और खास आकर्षण है इसमें मिलने वाला खाना, जिसे खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के मामले में बिना किसी शक के 10 में से 8 स्टार मिलते हैं। बंगाल की ग्रामीण सुंदरता और उसका आसमान छूता क्षितिज, विशाल मैदानी घास के मैदानों के समानांतर मेरे रास्ते को परिभाषित कर रहा है। कुछ पल बीतने के बाद हम धीरे धीरे पद्मा नदी के बड़े किनारे पर पहुंच गए। भागीरथी हुगली की एक सहायक नदी, जो इस रास्ते से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसका नाम पद्मा पड़ा। और यही पद्मा नदी प्रसिद्ध फरक्का बैराज को सहारा देती है, जो बंगाल के उत्तर और दक्षिण के बीच सबसे सुविधाजनक कनेक्शन है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, ये इन दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक स्तंभ के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो जल विद्युत उत्पादन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जल वितरण तक को नियंत्रित करती है। डेस्टिनेशन स्टेशन तक का बाकी रास्ता छोटा और आसान है। वंदे भारत हमें ठीक तय समय पर एनजेपी पहुंचा देती है। यहाँ मैदानी इलाकों की यात्रा खत्म हो जाती है और पहाड़ों की यात्रा शुरू होती है। और पहाड़ों की इस यात्रा में हमें मेक माई ट्रिप से अपना अगला पायलट मिला। एनजेपी से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन आप कोई भी रास्ता चुनें, हर रास्ता अपने हर मोड़ पर प्रदूषण मुक्त, कुदरती और रहस्यमयी नजारे दिखाता रहेगा। और इस शांत प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखने के लिए हमने रोहिणी कुर्सियांग रोड को चुना, जहां ढलानों पर चाय के बागानों ने रास्ते के दोनों ओर का नजारा बना दिया। और इससे पहले कि हम आधे रास्ते तक पहुंचते, एक सेकंड, चलो चले, 1, 2, 3। 1, 2, 3 स्टार्ट। हालांकि पहाड़ी मोमो का पहला बाइट लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। खैर, ये रोहिणी और कुर्सियांग के बीच गिरदा हिल के नीचे एक छोटे से कैफे में है। ये दार्जिलिंग और एनजेपी के ठीक बीच में है। ब्रिटिश भारतीय इतिहास की जीती जागती किंवदंती दार्जिलिंग हिमालयन नैरो गेज रेल, जिसे हमने पहली बार देखा। टॉय ट्रेन के बाद उसने हमारा स्वागत किया। वो रहा बादलों के पीछे छिपा हुआ माउंट कंचनजंगा। पहाड़ों की खुशबू महसूस करने के लिए हम मॉल रोड के क्लॉक टावर के पास
द काठमांडू किचन गए, जो नेपाली इंटीरियर की तरह सजा हुआ है। इसी के साथ हम यहीं साइन ऑफ करते हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे।